बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है, कीमियो की स्लाइड्स हैं। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिफाइन कर सकें, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के दरमियान क्या रिलेशन है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस कंबाइनली, डिस्कस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर सके, एनाटॉमिकल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सके कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, वेरियस बॉडी प्लेन्स क्या है कि हम कौन से प्लेन्स में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, एंड ब्रीफली डिस्कस द बॉडी कैविटीज, हमारे बॉडी के अंदर कितने कैविटीज मौजूद हैं, एंड लिस्ट ऑर्गन लाइंग विद इन ईच कैविटी, हर एक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं, एंड आइडेंटिफाई एब्डोमिनोपेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, एब्डामिन एंड पेल्विक को हम कौन से रीजन एंड क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकें, आइडेंटिफाई द ऑर्गन प्रेजेंट इन 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स, 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं, एंड ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं एनाटॉमी डिफिनीशन पे। थोड़ा अपने साथ सोच ले कि आप एनाटॉमी को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये नाम सुना है कि नहीं। एनाटॉमी स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन के बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करना और इसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन सा ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के लिहाज से कहाँ पे पड़ा है, तो ये हमारे साथ क्या है, एनाटॉमी है। यानी कि इंसान के बॉडी के बारे में, तो एग्जाम्पल में भी हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन, तो ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के रिलेशन दूसरे ऑर्गन के हिसाब से कहाँ पे पड़ा है, इसका साइज क्या है, शेप क्या है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किडनी, किडनी का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका साइज क्या है, शेप क्या है, इसकी कलर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू कट अपार्ट, ग्रीक वर्ड, एंड इसका मतलब है टू कट अपार्ट, ये हिस्सों में तकसीम करना। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन या ऑर्गन फंक्शन या सिस्टम फंक्शन, स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। रेस्पिरेटरी, इधर डायग्राम में दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका क्या फंक्शन है उसके बारे में हम अगर स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर गैसियस एक्सचेंज है इसका काम, इसके बारे में स्टडी करना, तो ये फिजियोलॉजी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका क्या काम है, ब्लड सर्कुलेशन, ये इसका फंक्शन हम स्टडी करते हैं, तो ये फिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इसका अगर हम फंक्शन देखें तो फिजियोलॉजी। एंड जीआईटी सिस्टम अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके फंक्शन को तो वो फिजियोलॉजी में आते हैं। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, साइट का मतलब है सेल, मीन सेल, एंड लॉजी मीन स्टडी ऑफ द सेल, मीन स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टो मीन टिश्यू, हिस्टोलॉजी मीन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सेल एंड टिश्यू, एंड मोर स्पेसिफिकली इसका मतलब टिश्यू से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, इसके फंक्शन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मीन रिलेटेड टू बोन और बोन सेल्स, तो ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बोन। मायोलॉजी, मायो मीन मसल्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रो, आप लोगों ने पढ़ा होगा एपीसी में आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रो मीन जॉइंट्स एंड रिलेटेड टू जॉइंट्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स। एंजियोलॉजी, एंजियो मीन वेसल्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल एंड लिम्फ सिस्टम, जितने भी ब्लड वेसल है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में स्टडी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरो मीन नर्वस, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। अब डायरेक्शनल टर्म्स क्या आते हैं, हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं कि एनाटॉमी में, स्पेसिफिकली एनाटॉमी में, कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ क्या रिलेशन है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में कहाँ पे पड़ा है, तो इसको एनाटॉमिकल लैंग्वेज में हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये ऑर्गन कौन से साइड, राइट साइड पे पड़ा है, लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, ऊपर है, नीचे है या मिड में है, तो इसके लिए एनाटॉमी में कौन से टर्म यूज होते हैं। सुपीरियर, द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि दिस ऑर्गन इज सुपीरियर। फॉर एग्जांपल हार्ट का और लीवर का लिया हुआ है, तो लीवर के निस्बत हार्ट सुपीरियर है, तो हम जिक्र करते हैं द हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर, ये हार्ट है एंड ये लीवर है इसके सुपीरियर। अब इंफीरियर, इसके
ऑपोजिट है, इंफीरियर लोअर साइड पे, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, द स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग। अब ये लंग है, देख ले लंग, एंड ये स्टमक है, तो लंग्स ऊपर है, स्टमक नीचे है, तो वी आर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टमक, तो स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग बॉडी। फॉर एग्जांपल द स्टर्नम ब्रेस्ट बोन इज इंटीरियर टू द हार्ट। प्रीवियस डायग्राम में हार्ट का दिया था। अब ये देखो यहाँ पे जो रिबकेज है, रिबकेज के बिल्कुल मिड लाइन ट्रेकिया की इंटीरियर, यहाँ पे ये स्टर्नम बोन मौजूद है। जो हार्ट है उसके बैक साइड पे है। तो हम अगर स्टर्नम की बात करते हैं और हार्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टर्नम इज इंटीरियर टू द हार्ट, पोस्टीरियर एट द बैक ऑफ द बॉडी, के बैक साइड पे हो। द इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। दो ऑर्गन जिसमें एक का जिक्र करते हैं दूसरे के साथ रिलेशन में, तो दूसरे के मुकाबले में अगर वो उसके बैक साइड पे है तो हम जिक्र करते हैं कि पोस्टीरियर। फॉर एग्जांपल इसोफेगस एंड ट्रेकिया का लिया हुआ है। ट्रेकिया है वो इंटीरियर होती है एंड इसोफेगस से उसके बैक साइड पे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। ये पूरी बॉडी है दोनों। अब लिखा हुआ देखे, ये पोस्टीरियर और डॉर्सल साइड एंड ये इंटीरियर और वेंट्रल इसको भी कहते हैं। एंड ये वाला साथ में वो भी दिए हुए, वो आगे स्लाइड में आ रहे हैं कि लेटरल साइड पे है एंड मीडियल साइड पे है। एंड ये पूरी बॉडी का दिया हुआ है, पूरी बॉडी इंटीरियर व्यू दिया। जो पिछले स्लाइड में हमने जिक्र किया कि इंफीरियर है एंड सुपीरियर, यहाँ पे जो हो वो हम इस साइड पे ऊपर तो वो सुपीरियर एंड नीचे हो तो इंफीरियर। अब मीडियल, नियरर टू द मिड लाइन, द अल्ना इज मीडियल। एग्जांपल दिया हुआ है द अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस। सिंपल अल्फाज में अगर बता दूं तो नियरर टू द मिड लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे साथ वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम या बॉडी ट्रंक है पूरा, इसके करीब जो ऑर्गन आते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम आता है या जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं कि मीडियल। और इससे अगर दूर हो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे तो उसको हम कहते हैं लेटरल साइड पे है। फिर जिक्र करते हैं राइट साइड पे है तो राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल साइड। मीडियल नियरर टू द मिड लाइन, द अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस। तो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर देख ले आप तो ये नॉर्मल जिस तरह ये दिया हुआ है ये डायग्राम पूरा, तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है। ये जो थंब के साइड पे ये रेडियल बोन है एंड ये जो दूसरा बोन है लिटिल फिंगर की तरफ, एंड ये बॉडी के ट्रंक के करीब या वर्टेब्रल कॉलम के करीब है तो ये अल्नर बोन है। तो रेडियस के मुकाबले में ये बॉडी ट्रंक के या वर्टेब्रल कॉलम के ज्यादा करीब है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि मीडियल है। ये दूसरा क्या है, लेटरल साइड पे है। फार्दर लेटरल क्या है, फार्दर टू द मिड लाइन, द लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट। अब लंग दोनों साइड पे है, मीडियल वर्टेब्रल कॉलम से दूर है एंड हार्ट इज कंपेयर टू द बोथ लंग्स वो ज्यादा करीब है। तो हम कहते हैं लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट, हार्ट के दोनों लेटरल। तो राइट लंग राइट साइड पे, लेफ्ट लंग लेफ्ट साइड पे। इंटरमीडिएट्स, अब मीडियल एंड लेटरल की हम बात करते हैं, वो रिलेटेड टू एक ही ऑर्गन। एक ऑर्गन की अगर हम जिक्र करते हैं लेटरल की, फॉर एग्जांपल लंग्स है तो सेम टाइप के ऑर्गन, दो ऑर्गन है या दो मुख्तलिफ ऑर्गन हैं तो वो राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे लेटरल पे चले जाते हैं। इंटरमीडिएट के अगर हम जिक्र करते हैं तो बिटवीन टू स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें ये पॉइंट है मेन के आप जिक्र करते हैं दोनों के दरमियान, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे लेटरल जो मौजूद है दोनों के दरमियान एक ब्रिज टाइप का बनाएगा, तो हम तब जिक्र करते हैं कि इंटरमीडिएट है। बिटवीन टू स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल द ट्रांसफर कॉलन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलम्स। कॉलम्स हैं ये असेंडिंग एंड ये डिसेंडिंग, तो दोनों को जो लेटरल साइड पे है, राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल साइड पे या दोनों पार्ट है डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग को साथ में मिलाए उसके बीच में एक ब्रिक सा बना देते हैं, तो इसको इंटरमीडिएट कहते हैं हम। एप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी इज अनदर स्ट्रक्चर। दो ऑर्गन का एक दूसरे से रिलेशनशिप आप जिक्र करते हैं तो वो दोनों एक ही साइड पे मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं एप्सिलेटरल। द गॉल ब्लैडर, फॉर एग्जांपल द गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कॉलन आर एप्सिलेटरल। गॉल ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलन वो एक ही साइड पे मौजूद है। दूसरा भी हम ले सकते हैं कोई ऑर्गन के राइट किडनी एंड असेंडिंग कॉलन आर एप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल ऑन द अपोजिट, एप्सिलेटरल के अपोजिट दूसरा वर्ड हमारे साथ कॉन्ट्रालेटरल के एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेशनशिप आप जिक्र करते हैं, दोनों ऑर्गन अपोजिट साइड पे मौजूद हो एक दूसरे के। जिस साइड पे एक ऑर्गन मौजूद है तो उसके अपोजिट साइड पे दूसरा ऑर्गन मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कंट्रालेटरल। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन आर कंट्रालेटरल। ट्रांसफर कॉलन बीच में इंटरमीडिएट है
एंड ascending कोलन राइट साइड पे, डिसेंडिंग कोलन लेफ्ट साइड पे। तो राइट एंड लेफ्ट साइड पे इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल। प्रॉक्सिमल नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब of a limb to the trunk. Humerus is proximal to the radius. कि हमारे जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज है यानी कि हाथ एंड पाव जो ट्रंक के साथ इसकी अटैचमेंट है, पेल्विक गर्डल एंड शोल्डर गर्डल यहाँ पे इसकी अटैचमेंट है। तो जो अर्गन इसके करीब आते हैं या जो पार्ट इसके करीब है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, एंड जो उससे दूर है तो उसको हम कहते हैं डिस्टल। नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक, जहाँ पे ये अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की अटैचमेंट है उसके करीब हो, प्रॉक्सिमिटी में हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉक्सिमल है ये अर्गन। ह्यूमरस जो शोल्डर से शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट से जो बोन जाती है ये प्रॉक्सिमल है एज कंपेयर टू द रेडियस। नाउ all the directional term in one slide: left and right, superior inferior, anterior posterior, ventral dorsal, proximal distal, medial lateral, superficial deep, adduct abduct, cranial and caudal। इन टर्म का जितने भी टर्म्स हैं इसमें से कुछ तो पिछले स्लाइड में डिस्कस हुए, कुछ रहते हैं जिस तरह सुपरफिशियल एंड डीप है। बॉडी सरफेस एरिया पे जो हो उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। अब ये देखे सारे इसी एक डायग्राम में दिए हुए हैं ना। तो आगे की तरफ आते हैं फ्रंट साइड पे तो इंटीरियर, बैक साइड पे चले जाते हैं तो पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। देखो बॉडी के करीब जाते हैं तो मीडियल, दूर जाते हैं तो लेटरल, बॉडी के ऊपर साइड पे जाते हैं तो सुपीरियर, एंड अगर नीचे जाते हैं तो इंफीरियर। अब सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों जो हेड के साइड पे आते हैं इसको हम क्रेनियल या क्रेनियली भी कहते हैं, एंड जो वर्टेब्रल कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड है उसके एंड हिस्से तक उसके साइड पे जो आते हैं इसको हम कार्डली भी कहते हैं, कार्डल, क्रेनियल एंड कार्डल। अब एडक्ट बॉडी के ट्रंक, जो हमारा ट्रंक है वर्टेब्रल कॉलम इसके करीब आता है, उसके साथ आसानी से याद रख सकते हैं एड करना, बॉडी पार्ट इसके करीब आते हैं तो एडक्शन, इसको हम एडक्ट कहते हैं। अब जो दूर जा रहे हैं इसको हम एबडक्ट कहते हैं। एबडक्ट का वैसे लफ्जी माना है अगवा करना, दूर लेके जाना, एबडक्शन। प्रॉक्सिमल, ये देखो बॉडी के यहाँ पे जिक्र किया था पिछले स्लाइड में, ये जो ये वाला हिस्सा है शोल्डर गॉर्डल है, जो अपर लिम्स का जहाँ पे बॉडी ट्रंक के साथ इसकी अटैचमेंट है ये, या ये लोअर लिम है इसकी जो अटैचमेंट है यहाँ पे इसके करीब जो है उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। इससे जितने भी दूर जाते हैं इसको हम डिस्टल कहते हैं। तो ये अगर इसके करीब जाते हैं तो प्रॉक्सिमल, दूर जा रहे हैं तो डिस्टल। ये देखिए इसमें ये हम दूर जा रहे हैं तो डिस्टल, करीब जा रहे हैं इसके तो प्रॉक्सिमल। पोस्टीरियर बैक साइड पे एंड इंटीरियर फ्रंट साइड पे। अब राइट या लेफ्ट साइड पे अगर हम जिक्र करते हैं तो इसको हम लेटरल कहते हैं। प्लेन का नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं कि प्लेन्स कितने हैं, ट्रांसफर है, सजिटल, कोरोनल, ये नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के बाद एक्सप्लेन करें डायग्राम को। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की तरफ। स्लाइड में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इससे पहले अगर जनरल कंटेक्स्ट पे बात करें तो फिर इसकी तरफ आते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन। जहाँ पे भी हम कोई आम चीज़ का भी जिक्र करते हैं कि साइज शेप के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ इसकी पहलू भी हम बात करते हैं, तो इसके फ़ौरन बाद हम ये सोचते हैं कि इसका काम क्या है। तो सेम इसी टाइप का अगर एनाटॉमी एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन का हम स्ट्रक्चर, साइज, शेप, कलर ये स्टडी करते हैं तो साथ में हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो अब आ जाओ स्लाइड पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरे अल्फाज में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक दूसरे के साथ बहुत करीब है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउज परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन फंक्शंस। कि जो दो स्ट्रक्चर या दो अर्गन या दो अर्गन पार्ट्स एक दूसरे के साथ जो करीब बने हुए हैं, अल्लाह ने बनाए हुए हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजी के लिए। एग्जांपल दिए हुए एक, द बोन ऑफ द स्कल जॉइंट टाइटली टू फॉर्म अ रिजिड केस। ये दो मुख्तलिफ बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच इसलिए हुए हैं, एक एनाटॉमिकल शेप इसलिए बनाया हुआ है कि एक रिजिड केस बनाए। एक रिजिड केस वो क्या करे कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम ट्रामा एंड फ्रॉम शॉक। दूसरा, द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मच थिकर, कि इसमें बहुत सारे लेयर हैं,
एपिथेलियम मौजूद है, मसल मौजूद है, बहुत सारे। उसका क्या पर्पस है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। इसका पर्पस ये है टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ यूरिन इन द पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक कैविटी में यूरिन ना चले हमारी बॉडी, ये जो टॉक्सिक मटेरियल है, ये जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के, उससे हमारी बॉडी की हिफाजत हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कि कहाँ से ओरिजिन हुई, कौन कौन से मटेरियल इकट्ठे हुए, और अब ये जो फुल फ्लेज ह्यूमन बना हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है। एटम एंड द यूनिवर्स, इट इज अ वेरी क्लियर रूल कि एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम। एटम इकट्ठे होकर कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर इसके बाद ये जो ऑर्गेनेल्स है, इसमें कंपाउंड इन मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनेल्स बहुत सारे इकट्ठे होकर सेल बनाते हैं। सेल सेम टाइप के सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू, मुख्तलिफ टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन, एंड फिर इसके बाद ऑर्गन सिस्टम। 2-3 ऑर्गन या मल्टीपल ऑर्गन इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हायरार्की थी इनमें। बहुत सारे केमिकल एक सेल बनाती है। एक सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, एंड टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन के सिस्टम के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरा मुन्ना बन जाता है। अब इसी स्लाइड में डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसका। केमिकल से सेलुलर लेवल पे, सेलुलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम लेवल, एंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल। एटम इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेल बनते हैं, ऑर्गेनेल के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, जीआईटी का स्टमक दिया हुआ है, एंड फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, एंड पूरा ह्यूमन बॉडी एक रेडीमेड मुन्ना आ जाता है। एनाटॉमिकल पोजीशन, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन या सिंपल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? Any region or part of the human body is assumed that it is in specific stance. Specific stance एक specific posture में, called the anatomical position. अगर कोई बॉडी या कोई रीजन हम कंसिडर करते हैं कि ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में है, तो इसमें क्या होगा? In the anatomical position, body is upright. Body is upright. नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी बॉडी upright, stand erect हो, एंड आई एंड हेड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ देखते हो, और फीट बिल्कुल फर्श पे लगे हुए और पैरेलल टू ईच अदर हो, और फॉर्म फॉरवर्ड आगे की तरफ खोले हुए हो। अब आते हैं बॉडी प्लेन्स की तरफ। सैजिटल प्लेन इज अ वर्टिकल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स। अगर बॉडी पर इस तरह लाइन खींचे कि जो बॉडी को मिड में, जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करे, तो इसको हम सैजिटल प्लेन कहते हैं। अब अगर ये लाइन बॉडी को इक्वली राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस में या हिस्सों में तकसीम करें, पार्ट्स में तकसीम करें, तो इसको हम मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, अनइक्वल डिवीजन करे, तो फिर ये पैरासैजिटल प्लेन है, अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट। ट्रांसफ़र या हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन, बॉडी को अपर एंड लोअर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर और वेंट्रल एंड पोस्टीरियर और डॉर्सल पोर्शन, बॉडी को आगे और पीछे दो हिस्सों में तकसीम करता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इमेजिनरी प्लेट सरफेस दैट पास थ्रू द बॉडी पार्ट्स। ट्रांसफ़र वाला बॉडी को अपर एंड लोअर पोर्शन में या पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड कोरोनल बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड सैजिटल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं। अब आते हैं बॉडी कैविटीज की तरफ कि हमारे बॉडी के अंदर कितने कैविटीज हैं और कैविटीज है क्या। बॉडी कैविटीज आर स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, उसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, क्योंकि एक बॉडी ऑर्गन्स का दूसरे बॉडी ऑर्गन का फंक्शन मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर थोरेसिक कैविटी लेते हैं, वो एक कैविटी है। एक है हमारे साथ एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी में जो जो ऑर्गन पड़े हुए हैं उसका अलग फंक्शन है, एंड थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन पड़े उसका अलग फंक्शन है। तो इसलिए ये एक दूसरे से सेपरेट करते हैं इस कैविटी के अंदर। हेल्प दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन।
अपने हिसाब से जो क्यूटी एब्डोमिनल क्यूटी है वो अलग टाइप की बनी हुई है, क्योंकि उधर जो ऑर्गन मौजूद है उसका अलग फंक्शन है। एंड अगर थोरेसिक क्यूटी की बात करें, उसके ये जो क्यूटी है ये अलग टाइप की बनी हुई है, क्योंकि इसके जो ऑर्गन है उसका अलग फंक्शन है, रिस्पायरेशन। बोन्स, मसल, लिगामेंट एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी क्यूटी फ्रॉम वन अनदर। इसमें बोन भी इन्वॉल्व है इस क्यूटी में, लिगामेंट्स भी होते हैं एंड अदर स्ट्रक्चर भी होते हैं। वो ये बॉडी क्यूटीज बनाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट करते हैं क्यूटीज को। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बोन मसल लिगामेंट्स किस तरह वो बनाते हैं क्यूटी। मिसाल तौर पर क्यूटी है, थोड़ी सी क्यूटी में हमारे साथ मसल भी है, इंटरकॉस्टल मसल, लिगामेंट्स भी है एंड बोन्स भी है जो थोड़ी सी केज जो बनाया हुआ है। एंड दूसरे इसके अलावा भी स्ट्रक्चर मौजूद है जो क्यूटी बनाती हैं एंड दूसरे से फिर सेपरेट करते हैं। अब कितने टाइप की बॉडी क्यूटीज है हमारे बॉडी के अंदर? क्रेनियल क्यूटी, वर्टेब्रल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ये डायग्राम में दी क्रेनियल कैविटी, इसके अंदर ब्रेन मौजूद है पूरा। ये जो स्पाइनल या वर्टेब्रल कैविटी है इसमें स्पाइनल कार्ड मौजूद है, इसमें भी लिगामेंट्स, इसमें इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड वर्टेब्रे वो मौजूद है, वो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये थोरेसिक कैविटी, यहाँ पे लंग एंड हार्ट पड़ा हुआ होता है, मीडियास्टिनम, थाइमस ग्लैंड मौजूद होते हैं। एब्डोमिनो पेल्विक फिर दो में डिवाइड करते हैं, एब्डोमिन कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल में जीआईटी वाले पड़े हुए होते हैं ऑर्गन सारे, एंड पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ब्लैडर ये पड़े होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंटरनल पार्ट्स एंड ब्लैडर्स ये वाले ऑर्गन पड़े हुए होते हैं। एक एक कैविटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। क्रेनियल कैविटी फॉर्म बाय क्रेनियल बोन एंड कंटेन ब्रेन। क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन मौजूद होते हैं और क्रेनियल बोन से स्कल में जो जो बोन मौजूद है इसको क्रेनियल बोन कहते हैं। वर्टेब्रल कैविटी फॉर्म बाय वर्टेब्रल कॉलम एंड कंटेन स्पाइनल कार्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कार्ड एंड यहाँ से जो जो नर्व्स निकलते हैं उसकी स्टार्ट वाले ओरिजिन वो मौजूद होते हैं वर्टेब्रल कैविटी के अंदर। थोरेसिक और चेस्ट कैविटी कंटेन प्लूरल एंड पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अंदर फिर प्लूरल वो लंग्स के इर्द गिर्द, पेरिकार्डियल वो हार्ट के इर्द गिर्द दोनों कैविटीज मौजूद होते हैं। एंड मीडियास्टिनम जहाँ पे मीडियास्टिनम पर जहाँ पे हार्ट, थाइमस ये ग्लैंड मौजूद होते हैं। प्लूरल कैविटी ईच सराउंड अ लंग। द serous membrane of the pleural cavity is the pleura। serous membrane इसको हम प्ल्यूरा कहते हैं। प्लूरल कैविटी ये हर एक लंग के इर्द गिर्द मौजूद होती है, डबल लेयर कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी सराउंड द हार्ट, द serous membrane, ठीक है। serous membrane of the pericardial cavity in the pericardium। pericardium में पेरिकार्डियल कैविटी ये serous membrane है और क्या है, हार्ट को सराउंड करते हैं। मीडियास्टिनम सेंट्रल पोर्शन ऑफ द thoracic cavity between the lungs। दोनों लंग्स के बीच में जो सेंट्रल पोर्शन है thoracic cavity के उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। इट कंटेन द हार्ट, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हार्ट इसमें मौजूद है, थाइमस, इसोफेगस का कुछ हिस्सा एंड ट्रेकिया एंड द सेवरल लार्ज ब्लड वेसल इसके अंदर आते हैं। अब एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी जिस तरह नेम से जाहिर है, एब्डोमेन एंड पेल्विक दो कैविटीज हैं। एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी सब डिवाइडेड इनटू एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कंटेन स्टमक, स्प्लीन, लिवर, गॉलब्लैडर, स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो जीआईटी के मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। पेल्विक कैविटी में कंटेन यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन इसके पार्ट्स इसमें पेल्विक कैविटी में मौजूद होते हैं। एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये सुने कि हम क्यों इसको डिवाइड करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे मौजूद है। क्योंकि ना पूरे इसके अंदर एक साइड पे लीवर है, दूसरी साइड पे स्टमक है, फिर पूरा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। तो हम अगर इसको एनाटॉमिकली एक स्पेसिफिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में इसको हम हाईलाइट करें, इसको हम पॉइंट आउट करें, स्पेसिफिक नेम होनी चाहिए ताकि हम दूसरे को अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली कर सकें। तो इसलिए पूरे एब्डोमेन को रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इससे थोड़ा सा आसान दूसरा है क्वाड्रेंट का। पहले रीजन्स का जिक्र करते हैं। जो मिड सेंटर है ना एब्डोमेन का, अम्बेलिकल रीजन, इसको हम अम्बेलिकल रीजन कहते हैं। इसके ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन और अम्बेलिकल रीजन के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपो मीन बिलो, गैस्ट्रिक मीन स्टमक एंड अम्बेलिकल रीजन के राइट साइड पे राइट लंबर रीजन, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंबर रीजन। अब यहाँ से अम्बेलिकल राइट साइड पे राइट लंबर रीजन हो गया, फिर राइट इलियक रीजन। यहाँ पे जो नजर आते हैं ना, ये पेल्विक बोन के इलियक बोन इधर है जो निकला हुआ है, बोन जो निकला हुआ है। अगर आपने आपको असिस्ट करा तो एक बोन निकला हुआ है, तो इलियक क्रेस्ट इसको कहते हैं। इसी वजह से इसको नाम दिया राइट इलियक रीजन। अगर राइट साइड पे जिक्र करते हैं तो राइट इलियक रीजन, लेफ्ट साइड पे जिक्र करते हैं तो लेफ्ट इलियक रीजन।
ये एपिगेस्ट्रियम रीजन के राइट एंड लेफ्ट साइड पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, कॉन्ड्रिया मीन रिलेटेड टू रिब्स, तो ये रिब्स के बिल्कुल नीचे है, तो इसलिए इसको हाइपोकॉन्ड्रिक, बिलो द रिब रीजन जो है इसको हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। राइट साइड पे है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब आते हैं स्लाइड की डिस्क्रिप्शन की तरफ। टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द मेनी एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन मोर इजीली, two methods are used for dividing the abdominopelvic cavity into smaller area, कि हम जो एग्जिट कोई अर्गन या अर्गन का कोई हिस्सा कहाँ पे पड़ा हुआ है उसको मोर ज्यादा लोकलाइज किया जा सके, मोर एक्यूरेटली पॉइंट आउट किया जा सके, इसको हम टू मेथड से, या तो रीजन के हिसाब से करते हैं या क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे साथ क्या है, टू हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल लाइंस। जो 9 रीजन है, 9 रीजन हम किस तरह करते हैं कि इसको पहले से हम टू लाइंस खींच लेते हैं, टू हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल। ये टू हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई मिसाल के तौर पर, हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल, इसके ऊपर टू वर्टिकल लाइन खींच लें, तो इसे हमारे साथ वो क्वाड रीजन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन हमारे साथ बन गए। इसे समझ लो कि ये क्या है, एब्डोमेन है। पार्टीशन this cavity into 9 abdominopelvic region. The top horizontal line is drawn just inferior to the rib cage. Inferior to the rib cage, उधर नाम इसलिए हम देते हैं कि inferior के rib cage के बिल्कुल नीचे है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं hypo and cardiac mean rib, तो hypocardiac region across the inferior portion of the stomach. Stomach के inferior portion के इंफीरियर बिलो वाला पोर्शन है उसके क्रॉस जाते हुए दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड से पूरा होते हुए। द बॉटम लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हम इज ड्रॉन जस्ट, किस तरह ड्रॉन करते हैं, ड्रा करते हैं जस्ट इंफीरियर टू द टॉप ऑफ द हिप बोन। हिप बोन का जो टॉप हिस्सा है उसके बिल्कुल इंफीरियर वो ड्रा करते हैं। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं। ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, रिब केज के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे रिब्स है, रिब्स के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे मिड पे, यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के इंफीरियर। ये वाला ये सेकंड लाइन है जो लोअर इंफीरियर साइड पे हम खींच लेते हैं, तो ये पेल्विक बोन का जो इलियक क्रेस्ट की मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को जिक्र किया, तो इलियक क्रेस्ट के बिल्कुल बराबर हम खींच लेते हैं। टू वर्टिकल लाइन द लेफ्ट एंड राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन आर ड्रॉन through the mid portion of the clavicle collarbone just medial to the nipple, just medial nipple के medial उसके laterally medial side पे खींच लेते हैं mid clavicular line, and the foreline divide the abdominopelvic cavity into larger middle section and smaller left and right section. ये फोर लाइन हमने, दो हॉरिजॉन्टल एंड दो वर्टिकल लाइन जो हमने खींच लिए एब्डामिन पे, तो वो एब्डामिन को हमारे किस क्यूटी में डिवाइड करते हैं, लार्जर मिडल सेक्शन, मिडल सेक्शन थोड़ा सा लार्ज हिस्से में, एंड लेफ्ट एंड राइट सेक्शन थोड़े से कम या स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रीजन में डिवाइड करते हैं। वो 9 रीजन के नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बेलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट एंगाइनल या इलियक रीजन, हाइपोगेस्ट्रिक या प्यूबिक रीजन, एंड लेफ्ट एंगाइनल या इलियक रीजन। थोड़ा अपने साथ सोच के रिवाइज करें, आप नाम ले सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल अगर मिड से हम ले लें, थोड़ा सा स्लाइड से हट के मिड में हमारे साथ क्या है, अम्बेलिकस, तो यहाँ पे अम्बेलिकस रीजन है, अम्बेलिकस के ऊपर एपिगेस्ट्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक के राइट साइड पे, एपिगेस्ट्रिक रीजन के राइट साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर हाइपोकॉन्ड्रिक के नीचे राइट लंबर रीजन, फिर इसके नीचे राइट इलियक रीजन या राइट इंगाइनल रीजन, एंड फिर इसके मीडियल साइड पे आ जाओ थोड़ा सा, तो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन या प्यूबिक रीजन, एंड फिर इसके लेटरल साइड पे आ जाओ वापस, तो लेफ्ट इलियक रीजन या लेफ्ट इंगाइनल रीजन, ऊपर वापस आ जाओ ऊपर तो लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट लंबर रीजन, एंड ऊपर आ जाओ एपिगेस्ट्रिक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, एपिगेस्ट्रिक रीजन के लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। एब्डामिन को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। द सेकंड मेथड इज सिमिलर and divides the abdominopelvic cavity into quadrant. Quadrant mean divide into 4 and 4 में से एक हिस्सा, quad mean 1/4 के हर चौथा हिस्सा के 4 हिस्से में कोई चीज किसी चीज को डिवाइड करे और इसमें से एक हिस्सा उठाओ, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये आसान है थोड़ा सा इसके लेवल पे एज कम्पेयर टू द रीजन, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। In this method, a vertical and horizontal line are passed through the umbilicus or belly button. Belly button, umbilicus को belly button भी कहते हैं। वर्टिकल एक जो 9 रीजन का था, इसमें हम 2 वर्टिकल लाइन एंड 2
हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते थे। इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन एब्डामेन पे खींच लेते हैं। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे अम्बिलिकस है तो अम्बिलिकस को बिली बटन कहते हैं। बिली हमारे साथ एब्डामेन के लिए यूज होता है, एब्डामेन बटन। द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट ऑलरेडी बता दिया, राइट अपर क्वाड्रेंट आर यू क्यू, राइट लोअर क्वाड्रेंट आर एल क्यू, एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। जो मेडिकल आर यू क्यू, आर एल क्यू, एल यू क्यू, एल क्यू ये लिखा हुआ है ज्यादातर फिर हॉस्पिटल में। अगर अब किसी पेशेंट की फाइल उठा के देख लिया, अगर डॉक्टर ने कोई असेसमेंट किया तो वो पूरा नहीं लिखते कि राइट अपर क्वाड्रेंट, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए ये एब्रिविएशन भी याद रखना कि इसका क्या मतलब है। The nine region division is more widely used for anatomical studies. Anatomical study कहते हैं, हमारा मकसद ये anatomical study में कि हम exactly किसी बॉडी organ का exact कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो more ज्यादा specify करता है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है as compared to the quadrant division of the abdomen. तो इसलिए region ज्यादा more specifically anatomical study में use होता है. The quadrant are more commonly used for describing the site of abdominopelvic pain, ट्यूमर और अदर एब्नॉर्मेलिटीज। कोई ट्यूमर हो या एब्डोमिनोपेल्विक में, दोनों हिस्सों में, एब्डोमिन में या पेल्विक में कहीं भी पेन हो, या कोई अदर एब्नॉर्मेलिटी हो, तो उसको लोकलाइज करने के लिए ये क्वाड्रेंट वाला और एनाटॉमिकल स्टडी में ये रीजन ज्यादातर यूज होते हैं। कितने बॉडी सिस्टम है? सारे 11 है। यहाँ पे कुछ दिया इसमें से, तो ये फिर कमिंग लेक्चर से इसमें हम एक एक स्टडी करेंगे। यहाँ से स्टार्ट लेते किसी एक ऑर्गन से, इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, इंटीग्रोमेट्री, ट्यूबोमेट्री, स्किन वाला जो सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।